ये प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि हम क्या स्थिति है, कैसे हम नए को यूज करके हमारी जो अपनी अपने किस चीज से मान्यता है, अपनेपन की, ममत्व की, वो किस अपेक्षा से अपना है, तो किस अपेक्षा से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और किस अपेक्षा से उसको नहीं है भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो व्यवहार नए में उसको, व्यवहार में मतलब संसार में काम चलाने के लिए इसको अपना माना है, बिल्कुल माना है पहला। तो ये हुआ पहला वाला, इसका नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार है। तो जितनी भी बाहर की, हमने पहले ही कैटेगराइज कर दिया था प्रत्यक्ष पर, तो जितना भी प्रत्यक्ष पर से हमारा संबंध है वो इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से है। हाँ, अब बताइए कुसुमलता जी, अब शरीर के बारे में बताइए। मतलब इसको इसलिए मान रहे थे कि साथ देता है, इसलिए कि अपने, कौन साथ देता है? मतलब धर्म के कार्यों में या जो भी अपन करते हैं उसमें सहयोग करता है सिर्फ। बट ये पर कार्य किस में से होगा? अपने में से होगा। मतलब देखिए, आप कह रहे हो, दोनों चीजें बोल रहे हो आप एट ए टाइम। एक तो कहते हैं कि वो सहयोग भी करेगा और काम तो मेरे में से ही होगा, स्वयं से होगा। है? तो स्वयं फिर से दूसरे की होगा। सहयोग की क्या जरूरत है? हम्म। नाव की क्या जरूरत है? ठीक है। नाव की क्या जरूरत है? नाव का काम कर रहा है ना वो जो बताने वाला है। अपना बहुत स्वभाव तरह। जानने के बाद अपना स्वभाव जो बता रहा है उससे उतना सहयोग मिल रहा है, वहां तक वो कार्यकारी है ना। नाव कार्यकारी है ना दूसरे किनारे तक जाने के लिए। हाँ। तो दूसरे किनारे पे जाने के बाद क्या करना है? छोड़ना है। नाव छोड़ना है। तो अभी आत्मा अनुभव करने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ना है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक छोड़ना ठीक। पड़ेगा, शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। बट तो हम छोड़ना पड़ेगा अलग चीज है। क्या अभी आप इसको छोड़ छोड़ अपना छूटा हुआ मान रहे हो क्या? नहीं, पहला फर्स्ट वाला क्लियर हो गया सबको? प्रत्यक्ष पर के बारे में, पर उनको अपना क्यों कहते हैं, सबको समझ में आ गया? पर से भेद करता है, हाँ अपने में भेद ठीक है। करता है। हाँ, ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब बताइए आप शरीर के बारे में बात कर रहे थे, वो तो प्रत्यक्ष पर है, ये दूसरे नंबर का पर है। इसको आप अपना कहते हो, कुसुमलता जी? हाँ, अभी तो नहीं नहीं, समझ नहीं, में। एक मिनट। आप जो है ना वस्तु स्थिति उसको एक्सेप्ट करके बोलते हैं। क्या आप शरीर को अपना समझते हो? तो सहयोग के लिए। देखो, ये इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए नया बताया गया, वरना कोई भी प्रवचन वगैरह भी है ना, तो अगर हम जो भी आंसर देते हैं ना उसको वो जितने भी विद्वान होते हैं गलत ठहरा देते हैं। आप अपेक्षा नहीं लगाते हो तो जो भी आप बोलोगे वो गलत हो जाता है। इसलिए हर कथन अपेक्षा से होगा ना तो सही होगा बिल्कुल। तो उसी उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षा नए ही हम पढ़ रहे हैं, अपेक्षा से ही होगा बात, अपेक्षा ही कैसे ही कही जाएगी। एक तरफ से अगर कुछ भी कहेंगे तो वो दुर्नय न होगा, दुर्नय होगा। हाँ, तो इतना अपेक्षा समझ से में है। आया है कि अभी जो भी बात करेंगे, अगर हम अपेक्षा, हम जानते हैं और अपेक्षा से करेंगे, चाहे ममत्व भी है लेकिन अपने ज्ञान में तो आ गया कि ये पर है। हाँ, तो अब बताइए, आप अपना मानते हो इसको? हाँ ना? अपेक्षा से नहीं, मानते मानते हो, भी है और मानते नहीं हो। भी ओके, मानते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप, वही फार्मूला हाँ, लगाइए। मानते हैं। क्या ये मेरा अपना है? अपेक्षा, अपना किसी मान, अपेक्षा। आप अपना मान रहे हो लेकिन अभी आप खुद ही बोलोगे कि ये मेरा नहीं है। बताइए आपका क्यों नहीं है ये? ये साथ देने वाला नहीं है।
कब आत्मा ही तक? मतलब अपनी। कब तक साथ देने वाला नहीं है? अभी अभी हमने पढ़ा था ना, उसका फार्मूला लगा दीजिए इस पे। नहीं, अभी आपने आपकी चीज अपनी कब कहलाएगी? शरीर को आपने कहा अपना कहा, तो क्या ये आपका है? सिर्फ ज्ञान में है कि हाँ है मेरा, बस बाकी तो अच्छा, तो फिर आप, अपने है। अच्छा, आपके ज्ञान में है तो आप रोज इसकी देखभाल नहीं करते, खाना नहीं खिलाते, इसकी दवा दारू नहीं करते, आप इसकी ज्ञान में ही रखना था, आप एक्चुअल में तो कर रहे हो, इसको खाना दे रहे हो रोज। हाँ कर तो रहे हैं। और फिर आप अपेक्षा से। क्यों कह रहे हो ज्ञान में ही कर रहे हो? आप एक्चुअल में कर रहे हो, आप इसकी तो पूरी देखभाल कर रहे हो ना, हर रोज कर रहे हो। हम्म। तो फिर आप कैसे कहते हो कि ज्ञान में है? गलत हुआ ना फिर आपका कहना, कहना भी गलत, मानना भी गलत हुआ। कहिए अपना, मेरा है ये। कहिए। अगर नहीं है तो फिर आप इसका ख्याल क्यों रख रहे हो? सहयोग करता है इसलिए। आप बताइए, किस, आपने अभी कहा कि आपका है या नहीं है, क्लियर करिए। या वस्तु स्थिति, या तो अपनी मान्यता को क्लियर करिए, या वस्तु स्थिति के हिसाब से इसको क्लियर करके समझिए, डाउट मत रखिए। आप करते हैं इसको, तो आपने ज्ञान में कर बोला, मैं ज्ञान में करती हूँ उसको, बट आप ये बताइए रोज इसको खाना देते हो या नहीं देते हो? देते हो ना? देते हो तो तो फिर सब वो, देते ही हैं। तो फिर आत्मा तो खाना नहीं खाती, शरीर ही खाता है, शरीर के लक्ष्य से ही आप खाना खाते हो। आत्मा तो कभी खाना नहीं खाती है। मैं बोलूं? तो अनारी है। हाँ, आत्मा हाँ, तो अनारी है। तो ज्ञान में तो है, लेकिन फिर आप उसको वस्तु स्थिति को समझ के अपनी मान्यता को ठीक करना पड़ेगा ना हमें। शरीर है, जैसे शरीर है, शरीर को खाना भी देना है, मैं भी हूं, मेरा ज्ञान भी है, तो फिर इसको मैं अपना कह रहा हूं, तो किसी अपेक्षा से बताया गया ना, कितना इसको अपना कहना, कितना इसको अपना नहीं कहना, कितनी इसकी देखभाल करना, कितनी इसकी देखभाल नहीं करना, तो इससे समझ से ये फायदा होगा ना। नए समझ समझने से। के, नए समझ के जो स्थिति जैसी है प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करना है, और आगम से गुण के हिसाब से देखना है कि यह क्या है, मेरा वाकई में है या नहीं है। नहीं है तो दूसरा चीज ज्ञान में जाना, और तीसरा प्रैक्टिकली ये जाना कि नहीं, नहीं है फिर भी मैं इसकी देखभाल कर रहा हूं, तो कितनी देखभाल करनी चाहिए, किस अपेक्षा से सही है, ये क्लियर होगा तो अपने आप फिर शांति रहेगी। वरना अभी आप बहुत आकुलित रहोगे, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा, अपने आप सॉल्व नहीं होगा कि यस मैं इसको मान तो नहीं रही हूँ अपना, लेकिन खाना तो खिला रही हूँ, कहीं तो गड़बड़ है, समझिए। ये गड़बड़ क्लियर होगी तो शांति आ जाएगी। हाँ बोलिए प्रमोद जी, शरीर के ऊपर बोलिए अभी। मैडम ने, मेरे को लगता है लास्ट क्लास में कहा था कि हम शरीर को अपना नहीं मानते, तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि हम खाना उसको खिलाने को छोड़ दे? तो हाँ नहीं, वो ठीक है, उसको उसको हाँ, बैकग्राउंड में रख के आप अभी नहीं, अपना हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। आप शरीर को क्या मानते हो, अपना मानते हो? चरित्र। शरीर को आ, शरीर को व्यवहार से मैं अपना मानता हूँ, ओके, व्यवहार की अपेक्षा से मैं मानता हूँ, और वो ही अपेक्षा से मैं खाना पहले शरीर पर है तो भी मैं वो खाना खिलाता हूँ। ओके, तो फिर ये पर किस अपेक्षा से हुआ, मेरा क्यों नहीं है? तो क्योंकि जीव अजीव में, रीजनिंग उसमें हमें जीव क्लियर होनी अजीव, चाहिए ना, रीजनिंग क्यों मेरा नहीं है, कोई बताया नहीं, बट अपने आप से अगर कॉन्फिडेंस के साथ आए तो हाँ। जीव अजीव में जीव, आत्मा अपनी है, आत्मा जीव है और शरीर अजीव है।
और वो जो 6 तत्वों में आता है, तो ये पर हो गया। जो अगर अब जीव के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, तो शरीर और आत्मा अलग हो गई, तो आत्मा और शरीर पर हो गया। लेकिन वो निश्चय की अपेक्षा से, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से हम बोलते हैं ना, मैंने खाना खाया मीन्स सब लोग मानते हैं आत्मा ने भी खाना खाया। तो व्यवहार की अपेक्षा से शरीर को हम पर नहीं मानते, यानी वही अपेक्षा से हम शरीर को खाना खिलाते हैं। लेकिन जब भी मैं निश्चय की अपेक्षा से मैं बोलूं, तो शरीर मेरा पर हो गया। जब भी मैं ये मानता हूं, तभी मैं डेफिनेटली कहूंगा कि शरीर अलग है। अच्छा, अभी आपने कहा मानने में अच्छा माना, क्या शरीर से आपका एकत्व है? क्या आप ज्ञान में आपने माना, बताया, पढ़ा हुआ बताया, बट आप उसके प्रति कैसा भाव है शरीर के प्रति? क्या वाकई में आपको उससे एकत्व लगता है या अलग लगता है? ये अलग लगता है, लेकिन ये ऐसा भाव है ना कि वो एक्चुअली हम ऐसे देखने को जाओ तो अलग भाव नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट है। मैं हाँ, शरीर को अलग मानूं और शरीर, वो डिफिकल्ट है वो नहीं, मानना। हाँ, और यहाँ पे दो चीज है। शरीर को शरीर मान के पर मानना अलग चीज है, और दूसरा शरीर को शरीर मान के इसका ख्याल रखना भी सही है। लेकिन स्टिल उसके बाद भी शरीर को मैं शरीर का खाना खिला रहा हूँ, उसका कर्ता, और ये शरीर के साथ मैं हूं नहीं हूं ये तो आपने मान लिया, बट शरीर को खाना खिला के मैं खिला रहा हूँ, इसका लालन पोषण, इसका कर्तापना मैं नहीं लेना चाहिए, तब हमने सही समझा उसको, बराबर है ना? तो जो खाना खिला हाँ, रहा हूँ, खाना भी मैं नहीं खिला रहा हूँ, ये तो कर्तापने की बुद्धि होगी। करेक्ट। खाना भी अपने हिसाब से उसको परिणमन हो रहा है, मैं तो तब भी ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। बट दूसरी चीज ये है कि एक्चुअल में मेरा शरीर के साथ एकत्व ममत्व कितना है, मतलब अगर शरीर को मैं अगर छोड़ने के लिए अगर चला जाए, तो क्या मैं मेंटली तैयार हूँ इस वक्त इसी समय? मैडम ने बोला था ना कल ही क्लास में हाँ कि जी। तैयार रहिएगा, कभी भी वस्तु स्थिति ऐसी है कि कभी भी क्या हो हाँ, जाए, तो तैयार रहिएगा। आपको तो तैयार है। क्या ऐसा भाव हमारे मन में आता है कि अगर ठीक है चले जाए तो कोई अभी शांति है, तो वाकई में हमें एकत्व ममत्व हमारे शरीर से छूटा तो हमें समझ में आएगा, और नहीं है तो वो हमारा समझ में और एक्चुअल में गैप है, वो गैप को हमें कम करना चाहिए। बराबर बराबर है ना? ठीक। बराबर। हाँ, हाँ, बस। राखी जी बताइए आप। जी सर, जय जी सर। जय जी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना। आप अभी तक नहीं थे क्लास में? हाँ सर, मैं थोड़ा हाँ, लेट ही हुई, अभी सेकंड ठीक, क्लास के लिए थी। ओके। हाँ, तो ये था पहला क्वेश्चन, तो ये था कि आप किसी कुटुंबी को आप अपना क्यों मानते हो, और दूसरा है अपने शरीर को क्या आप अपना मानते हो, क्यों मानते हो, रीजन के साथ बताइए, नहीं मानते हो तो क्यों, या कोई अपेक्षा है तो अपेक्षा लगा के बताइए आप समझते क्या हो। सर कुटुंब को तो ऐसे अपन नहीं 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 नहीं, मतलब सुनिए हर। सुनिए, सुनो। हाँ मैं सर। अपने इस कुटुंबीजन को, नाम बताने की जरूरत नहीं हमें किसी को, आपके मन में कि इसको मैं अपना मानती हूँ, कौन है मान सोच लिया आपने? सोचने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जी सर। मान लिया आपने, ओके। अब बताइए उसको आप अपना क्यों मानते हो, पहले प्रैक्टिकली सर ये बताइए तो फिर आगम से डिस्कस करेंगे। हम नए समझने की सर कोशिश कर रहे हैं प्रत्यक्ष पर से लेके। हाँ, सर व्यवहार की दृष्टि से तो मतलब संयोग मिले हैं तो साथ में मतलब उनके आप साथ में अपना जो भी मानते हो, आप अपना मानते हो, क्यों मानते हो? सर ये तो इन्होंने बोला वो ममत्व साथ बुद्धि है देंगे, सर। वो मेरे को हेल्प करेंगे, जरूरत पड़ने पे हेल्प सर करेंगे, इस साथ तरह से कोई आपका कुछ देगा भावना सर, होगी ना। सर साथ देने वाले नहीं है सर, ये तो संयोग से मिले हैं। हम्म। और तो पर में अपनी तो आप उनके ममत्व लिए बुद्धि है। आप उनके लिए कुछ भी नहीं करती?
नहीं सर, पूरे दिन करते ही हैं उनके लिए, के लिए ही टाइम नहीं मिलता है सर। हाँ? सर इसलिए ये बात दृष्टि से है सर, करना पड़ता है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा ऐसा समझ में तो नहीं आ नहीं रहा नहीं है नहीं कि नहीं नहीं, पहले वस्तु स्थिति और प्रैक्टिकल में स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए अलग चीज है। वस्तु स्थिति क्या है और अभी प्रैक्टिकली क्या है। आप अभी कह रहे हो, अपने हिसाब से ही कह रहे हो कि वो मेरे नहीं है, और अभी कह रहे हो कि आप वो मेरे हैं, प्रैक्टिकली मिले हैं, संयोग मिले हैं, और उनके लिए आप पूरा दिन लगाते हो, कह रहे पूरा दिन उन्हीं के लिए करते हो। बट आप क्या मानते हो वो अपने हैं क्या वाकई में आगम से? नहीं सर, अपने नहीं नहीं। है सर, क्यों नहीं संयोग है, से मिले क्यों नहीं हैं है, सर। क्या कारण से नहीं है वो? एक विशेष गुण सर के ये कारण। हाँ? मेरे को ये कोई मतलब मेरे हित में नहीं है सर ये, नहीं, हित में मेरे तो साथ हित नहीं में तो रहने हित में वाले तो सर। बहुत है। हित में तो आपका हित करते ही है। हर हर परस्परो ग्रहो जीवानाम है ना, हर जीव हर द्रव्य एक दूसरे का हित तो कर ही रहा है, उसमें तो हित नहीं नहीं कर रहे सर, नहीं अगर है। सर मेरे अगर ये होते तो फिर ये जो संबंध है ये कभी जैसे छूट जाते हैं, कभी हाँ, कोई बाहर चला गया है, तो तो वो सर नहीं होता। अगर समय मेरे समय होते तो हाँ, मेरे साथ तो होते तो सर। गुण अभी आगम की भाषा में बोलिए ना। फिर आपने एक बोला हर समय आपके साथ नहीं रहते, एक पॉइंट बोला, और दूसरा हाँ दो 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 पॉइंट है किसी को अपना बोलने के लिए। गुण गुण अभी गुण की परिभाषा बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। किसी को अपना कहने के लिए या किसी को अपना नहीं कहने के लिए एकदम तराजू में लगा के तौल लिया, भैया ये नहीं है तो मेरे नहीं है बस। अब अपेक्षा से मैं अपना या पराया निश्चय से व्यवहार से कहूंगा वो सही है, लेकिन वास्तव में मेरा नहीं है। तो वो दूसरा चीज आपने भी बताया नहीं। सर, कैसे व्यवहार और निश्चय से पूछ रहे हैं गुण कि गुण निश्चय से गुण आप आपका अपना कोई आप कहोगे तो उसमें किसको कहोगे आप अपना? आपने कहा हर समय साथ में होना चाहिए, और सर सुख देने वाला होगा सर, जो मेरा होगा। तो सुख देने वाला तो एक सुख गुण है, तो वो आपका हो गया। तो और कोई भी आपका है कि नहीं है? हाँ सर, ज्ञान गुण है, सुख गुण है। हाँ, तो ये दो दो गुण बताया आपने, अनंत गुणों के नाम बता दो। सर अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख। चार गुण हुए ना, आपने चार गुणों के नाम बताए, सही बात है, बिल्कुल सही है। बट आत्मा में तो अनंत गुण है ना। हाँ सर, अनंत गुण है सर। हाँ, तो वो चार गुण या अनंत गुण किस अपेक्षा से मेरे कहे जाते हैं? गुण किस लिए कहते हैं? आपके किस लिए है, या मेरे मेरे साथ हैं तो किस लिए हैं? सर मेरे स्वभाव के कारण है ना सर, ये मेरे। आपका स्वभाव क्या है? सर जानना देखना, जानना देखना। ज्ञाता आपका दृष्टा जानना देखना, चैतन्य। आपने स्वभाव भी बोला, और जानना देखना पर्याय है ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की। आप पर्याय के बारे में ही बात कर रहे हो। तो सिर्फ एक कोई भी द्रव्य में सिर्फ पर्याय होती है? सर द्रव्य में गुण भी होंगे, पर्याय भी तो होगी। आप अपने अपने को किस तरह से डिस्क्राइब करेगी? मैंने अभी परिभाषा ही बताई थी स्टार्टिंग में, शायद आप नहीं थे, तो इससे पहले भी एक बार बताई थी। आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करोगे, बताओगे कि मैं क्या हूँ अपने। चलो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कैसे डिफाइन करोगे? सर द्रव्य से तो मैं सर शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य, अखंड, हम्म। ज्ञानानंद, स्वाभाविक। और पर्याय से मैं अभी मेरी मनुष्य की जो पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है। वो सब ठीक है, बट जब हमें अपने बारे में बात करना हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, ये देखिएगा शेयर किया मैंने, ये आप अपने आप को नहीं भूलना। मैं ये पढ़ सकते हैं आप?
हाँ सर हाँ मैं आमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हाँ, ज्ञान दर्शन वीर्य श्रद्धा आदि श्रद्धा अनंत आदि गुणों का अनंत गुणों धारी का धारी। हाँ, यस, आदि आदि अनंत गुण बोलना। हाँ अनादि हाँ जी सर अनादि निधन आत्मा हूँ। हाँ। तो एक तो मेरे बारे में बता रहा हूँ, अमूर्तिक प्रदेश, ये मैं द्रव्य से आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। क्षेत्र मेरा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। मेरे कितने प्रदेश हैं? काउंटिंग कल करी थी ना हमने, कितने अनंत हाँ? सर अनंत प्रदेश है। आपने तो आपके प्रदेश असं- आपको एक एक्स्ट्रा कहाँ से मिल गया? हमारे पास असंख्यात तो है सर हाँ, असंख्यात प्रदेश है सर। मैं वही कह रहा था, असंख्यात से आपने अपने प्रदेश कैसे बढ़ा लिए, अनंत बना लिए? आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गए प्रदेश? नहीं सर आपको ज्ञान गुण असंख्यात ज्यादा है। है इसलिए ज्यादा प्रदेश मिल गए। ठीक है। हाँ, तो मेरे असंख्यात प्रदेश है सर। असंख्यात प्रदेशों का पुंज है। असंख्यात है, लेकिन एक भी जी प्रदेश बिछड़ता नहीं है, सब साथ में रहते हैं। और हर एक प्रदेश पे जी ज्ञान सर दर्शन वीर श्रद्धा जितने भी अनादि अनंत गुण हैं, अनंत गुण है। अस्तित्व गुण, वस्तित्व गुण, सामान्य गुण, स्वपर वो हरि प्रकाशक, पत्नी गायक स्वभावी, जितने आपको बोला था ना लिखने के लिए, ध्रुव, अचल, ठीक है, ये सारे जी सर किस किस अपेक्षा से कहते हैं, वो सारे गुणों का धारी हूं मैं। और तीसरा, समय की अपेक्षा से अनादि निधन हूं मैं, जिसका मेरा आदि नहीं है, मेरा अनंत नहीं है, अनंत काल तक रहना, मेरा अंत नहीं आने वाला है। अनादि निधन आत्मा हूं मैं, चैतन्य हूं। तो मेरा स्व चतुष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये है। और गुण उसको बोलेंगे मेरे संपूर्ण भागों में। ये जो गुण है ना, ज्ञान गुण, मेरे संपूर्ण भागों में है। एग्जाम्पल दिया था उल्टा, कि मेरे लेफ्ट हैंड में मेरी आत्मा के प्रदेश हैं, तो अगर राइट हैंड में मेरे संपूर्ण भाग में नहीं होगा, तो मेरे राइट हैंड में गुण नहीं होगा। वो संपूर्ण भाग में जहां जहां आत्मा है वहां वहां गुण है। तो इस अपेक्षा से याद रखना, संपूर्ण भागों में हुए, जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां वहां, असंख्यात प्रदेशों में, मेरे वो जितने भी असंख्यात प्रदेशों में मैं एक हूं। मेरे असंख्यात प्रदेश है, और एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। जी सर अभी आपको पता चला, संख्यात असंख्यात अनंत, सही जगह बोलना है। आप अपने हिसाब से अपने जी सर प्रदेशों की वृद्धि नहीं कर सकते। जी सर संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। अवस्थाओं में मतलब जो मेरे साथ त्रिकाल हैं, निगोद में, नरक में, तिर्यंच में, देवगति में, और सिद्ध गति में, मनुष्य पर्याय में, हर अवस्था में जो चीज मेरे साथ है, जो मेरा अच्छे बुरे में साथ दे, वो मेरा है। सर ये ये है लास्ट लाइन क्या बताइएगा सर। संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में। जी सर ये चीज अपने बारे में, और ये गुण मेरे गुण के बारे में। तो अब आप किसी को भी पर कह सकते हो, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पर है, अपने अपनी मान्यता में। और जैसे ही पर मानोगे, तो उसको पर को आप पर के अपेक्षा से देखोगे, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि अपने में नहीं रखोगे। वो पर को कुछ नहीं करना है, उसकी सत्ता, उसका परिणमन में कोई फेरफार न तो कर सकते हैं, न उसका करने की हमें कोशिश या सोचना चाहिए। तो हमारा सही मानना होगा, और उसको उस नए की अपेक्षा से उसका अस्तित्व ग्रहण करना चाहिए। तो पहला था उपचरित असद्भुत व्यवहार न, और 2 नंबर का है शरीर का जो संबंध हमारा, आत्मा का शरीर का, मेरे आत्मा का मेरे शरीर के साथ जो संबंध है, उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहते हैं। वो 3 नंबर पॉइंट देखिए, शरीर मेरा है। ये मेन समझने वाले पॉइंट। पहले में माता पिता आदि, ये जो दूसरा पॉइंट है वो हमको समझ में आता है। और दूसरा सर में पेज नंबर बताइए सर। 52, नए चक्र गाइड 52 में पहला देख रहे हैं नंबर, उपचरित असद्भुत व्यवहार न, उसका सीरियल नंबर 2 माता पिता आदि है। तो एक हमने लिया उसको समझने के लिए। तो वो एक संबंध किस अपेक्षा से बताते हैं, वो मेरा व्यवहार न के अपेक्षा से, उपचरित, उपचार से, फॉर्मेलिटी से है। वो 2 नंबर समझ में आता है, बाकी पॉइंट्स उसके एक्सप्लेनेशन है और अलग। और दूसरे नंबर में शरीर मेरा है, जैसे शरीर मेरा है 30 नंबर है ना, अनुपचरित में सीरियल नंबर 3 शरीर मेरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, शरीर मेरा है। यस,
शरीर मेरा है, मैं कहता हूं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से शरीर मेरा है। बस इतना कह दिया, क्लोज, कोई कुछ नहीं पूछेगा। शरीर मेरा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर मेरा है, उस अपेक्षा से मैं शरीर को अपना मानता हूं। तो पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब एक्चुअल में आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो, वो प्रैक्टिकल गैप है, उसको आपने अपने आप समझ के, जब ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप वो मान्यता में भी धीरे धीरे कम होगा। क्यों है ये पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया या किसी किताब ने बोल दिया, शास्त्र ने बोल दिया, देव गुरु ने बोल दिया, तब भी नहीं मानना। क्यों मानना? कि उसको उस गुण के आधार से टेस्ट करके देखना कि वो मेरा है या नहीं। और अपनी मान्यता को ठीक करना, बाहर किसी को ठीक करने की, संसार में किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है, न कर सकते हैं। तो ये दो नए समझ में आ गए अभी, प्रत्यक्ष पर को और शरीर को, दो को हम अपना कहते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार से प्रत्यक्ष पर को अपना कहते हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न इसलिए कि एक अपेक्षा लगा के, असद्भुत क्योंकि वाकई में वो मेरा है नहीं, असद्भुत सच्चा नहीं है, मेरा है ही नहीं, वो मेरे से उसका कोई रिश्ता है नहीं, बस अनुपचरित, लेकिन साथ में एक क्षेत्रावयी संबंध के कारण, और ये उपचरित संयोग संबंध के कारण, संयोग बन रहा है इसलिए एक संबंध बन रहा है उसकी अपेक्षा से, और अनुपचरित एक क्षेत्रावयी संबंध की अपेक्षा से, अदरवाइज दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, उस अपेक्षा से उपचरित अनुपचरित असद्भुत दोनों ही असद्भुत है। अब हम आते हैं सद्भुत पे। सद्भुत असद्भुत उपचरित में क्या कहेंगे? राग द्वेष के भाव जो परिणाम हो रहे हैं। अब फिर बताइए, हाँ आप कौन, कुसुमलता जी बताएंगी आप? आपके भाव जो हो रहे हैं, परिणाम जो हो रहे हैं अभी, वो आपके हैं, आप कर रहे हो, आप अभी कुछ ना कुछ परिणाम कर रहे हो ना, कुछ सोच रहे हो, सोच के पढ़ाई कड़ाई कर रहे हो कि पढ़ने से अच्छा होगा, पढ़ने से मेरे परिणाम सुधरेंगे, कुछ ना कुछ भाव करके आप अभी परिणाम कर रहे हो। आपके अंदर में कुछ मान्यता है और अभी वास्तव में आप एक्चुअल में कोई क्रिया कर रहे हो, तो भाव हो रहे हैं। उस भाव मतलब अंदर के भाव अंदर के होने के कारण आप बाह्य में कुछ क्रिया कर रहे हो, क्रिया करते हुए नजर आ रहे हो कि आप क्लास में आ रहे हो, पढ़ रहे हो। क्यों? आपके अंदर में परिणति में ऐसे है परिणाम कि मैं शास्त्र अभ्यास करूं, अपने स्वरूप को जानूं, ऐसा आपका शुभ भाव है। तो जो शुभ भाव है वो शुभ भाव आपका है या नहीं है? है, मेरा है। मेरा है, तो आपका है, तो इसका परिणाम भी आप भुगतोगे। बंद हो रहा है, आपको बंद हो रहा है परिणामों से। बंद क्यों होगा? परिणाम अच्छे होंगे तो बंद होगा क्या? हाँ, वो भी होगा थोड़ा थोड़ा बुरा नहीं। अभी तो आप कल देखा ना आपने, अभी तो प्रायोग्य लब्धि में है। प्रायोग्य लब्धि में जब जाते हैं तब उतना चिंतन करते हैं, तब कोड़ा कोड़ी सागर से कम होता है। नहीं तो सामान्य अवस्था में कोड़ा कोड़ी सागर ही रहता है, किसी भी अवस्था में। आप अभी क्या प्रायोग्य लब्धि में हो? नहीं, चिंतन के काल में हो अभी? चिंतन के काल में है नहीं, तो पूरी तरह से अपने आप में अपना उपयोग, ये स्वाध्याय चर्चा डिस्कशन का कार्य है अभी। आप चर्चा अपने ज्ञान को निर्मल कर रहे हो, लेकिन अभी आपका उपयोग अपनी ध्यान पे लगाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। तो अभी उपयोग आपका बाहर है, इंद्रियों का यूज कर रहे हो, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, चाहे शुभ क्रिया ही क्यों ना कर रहे हो। तो आपका उपयोग अपने आत्मा को जानने पे नहीं लगा है अभी। ज्ञान में जान रहे हो लेकिन उसका अनुभव करने में नहीं लगा है। तो आपकी पांचों इंद्रियां मन को एकाग्र करके जब अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, तब वो चिंतन का काल होता है। और तब अगर उस वक्त अगर शुद्धि विशुद्धता बढ़े, तब प्रायोग्य लब्धि होगी। प्रायोग्य लब्धि होगी तब आपका या किसी भी जीव का कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी आएगी। और जैसे वो अंतर्मूर्त होता है, 1-2 मिनट के लिए होता है ध्यान, या 1 मिनट से 10 मिनट सेकंड के लिए होता है उतना ध्यान, जैसे ही निकल गए फिर वो बाहर देखते ही मिथ्यात्व का जोर पकड़ता है इमीडिएटली, वो तो स्वभाव है, वो फिर कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाता है। इसका मतलब अभी भी प्रायोग्य लब्धि में नहीं होने के कारण
हमारे अभी कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो रहा है। आप शुभ करेंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी के, शुभ करेंगे तो मान लो 10 कोड़ा कोड़ी के, तो बंद तो कोड़ा कोड़ी सागर का हो रहा है ना। तो हो रहा है। आपके परिणामों से बंद हो रहा है, आप परिणाम कर रहे हो, और वो बंद कौन झेलेगा? बंद का फल मुझे किसे मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। ओके, तो फिर अभी क्या उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए अपने को बाह्य क्रियाओं से और इंद्रियों से दूर होकर के आत्मा में लीन थोड़ा सा होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं थोड़ा सा होगा। बट आप अभी तो अपने भावों को आओ, भावों को शुभ आप अपना अपना मान रहे हो, उसको आपका कर्तापना मान रहे हो, और जान भी रहे हो कि ये भाव कर रहा हूं तो इसका फल भी मिलेगा। जब इन भावों में अपना अपनापन है, भावों में, शुभ भावों में, जब तक अपनापन नहीं छूटेगा तब तक हमें अपने में जाने की उतनी रुचि नहीं आएगी, जब तक हम शुभ भावों को अच्छा मानते रहेंगे। इस नए से, तो इस नए से ये इन भावों का, अब तीसरा है, ये हम बात कर रहे हैं अभी सद्भुत व्यवहार में। अभी तक हम असद्भुत कर रहे थे कि वाकई में प्रत्यक्ष पर और शरीर, ऊपर लिखा है ना असद्भुत। असद्भुत हाँ, व्यवहार नए के दो थे, उपचरित अनुपचरित, एक फॉर्मेलिटी से, एक बिना फॉर्मेलिटी के। फॉर्मेलिटी इसलिए पर से निभाते हैं कि उसको इसलिए उसको कुछ सामान्य रूप से कुछ न कुछ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, जैसे गेस्ट आने से उसके सामने कुछ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, तो पर से ऐसी फॉर्मेलिटी निभाते हैं तो उसको उपचरित बोलते हैं। लेकिन शरीर के साथ ऐसी कोई उपचरित फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हैं, उसको अनुपचरित कहते हैं। और ये दोनों मेरे लिए असद्भुत है व्यवहार में। ये दो हो गए, दो के नाम हो गए। तीसरा है, अभी तीसरे और चौथा सद्भुत है। सद्भुत मतलब है, ये किसी अपेक्षा से है। क्यों? ये होते मेरे में ही हैं, ये मेरा ही एक समय की विकारी पर्याय है विकारी पर्याय, छोड़ने लायक है, लेकिन होती मेरे में ही है। उस अपेक्षा से ये मेरे कहे जाते हैं। लेकिन ये व्यवहार नए है ना, व्यवहार नए से कहे जाते हैं, निश्चय नए से नहीं है। तो इसलिए इसको अशुद्ध सद्भुत व्यवहार ने या उपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा। तो राग आदि, इसमें 4 नंबर देखो, राग आदि भाव कर्म का कर्ता इसी नए से कहा जाता है। 4 नंबर को टिक कर लीजिए इसमें, देखिए। तो इससे पूरी डेफिनेशन समझ में आती है, और आगे का समझने से थोड़ा क्लैरिटी और आती है, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। बट कल के लिए थोड़ा इतना हमें होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जो परिणाम हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं, इसमें जब शरीर की बात करी तब इसमें कर्म भी उसके साथ आ गया। एक्चुअली एक क्षेत्रावगाही संबंध है ना, तो वो भी शरीर और कर्म दोनों मिला के वो अनुपचरित हो गया, उसमें अलग नहीं लिया है। तो ये दो हो गए। तीसरा हो गया मेरे में उठने वाले, मेरे में होने वाले, या जो परिणाम शुभ अशुभ के मैं करता हूं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। किस अपेक्षा से? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय के हिसाब से मैं कहता हूं, लेकिन वो मेरे नहीं है, निश्चय नय से मेरे नहीं है, मेरे कह रहा हूं उपचरित सद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से। सद्भुत है क्योंकि वो मेरे में होते हैं, ये सच्चे हैं, ये बिल्कुल होते हैं, इनका परिणाम मुझे मिलता है, तो ये मैं सद्भुत है, इसलिए इसको सद्भुत कहा है। सच्चे हैं लेकिन मेरे नहीं है, व्यवहार ने से हर प्रति समय चेंज होते रहते हैं, उस अपेक्षा से ये पर हुए और व्यवहार ने से कहे जाएंगे ये मेरे। ये तीसरा हो गया। समझ में आया इसको? हाँ किसी सर, को मेरे को ये थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए ना, उपचरित अनुपचरित और उपचरित सद्भुत मतलब का मतलब। उपचरित मतलब जिसके साथ उपचार से कहते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। व्यवहार से क्या? व्यवहार तो ऑलरेडी है, व्यवहार में भी उपचार का उपचार है, व्यवहार ही एक उपचार है, उपचार में उपचार कर रहे हैं, डबल उपचार हुआ। व्यवहार ने मतलब उपचार से, और उपचार का उपचार कर रहे हैं। सामान्यतः उपचार मतलब व्यवहार ने, बट अभी व्यवहार ने में भी 4 तरह से उपचार कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से, फिर उसके 4 भाग किए।
अनुपचरित मतलब कोई उसके साथ औपचारिकता नहीं है। ठीक है, तो अभी चौथा देख लेते मतलब हैं व्यवहार। फॉर्मेलिटी रियल में हो रहा है सर, हाँ, फॉर्मेलिटी से नहीं कर रहे हैं। क्या चीज? अनुपचरित का मतलब अनुपचारित रियल में। मतलब, हाँ इसका बाद में पढ़ना देखेंगे। और अनुपचारित मतलब जो फॉर्मेलिटी हम पर के साथ निभाते हैं वो शरीर के साथ नहीं निभाते हैं। हम हर वक्त जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करके चलते फिरते रहते हैं। बट कोई बाहर से होता है तो उसके साथ किस तरह की एक फॉर्मेलिटी, बोलने में, चलने में, बिहेवियर में, हर तरह से फॉर्मेलिटी निभाते हैं, उस अपेक्षा से देखिएगा। अभी आप मोटा मोटा ले लीजिए डिफ्रेंशिएशन, फिर हम पढ़ेंगे ना तो वापस आएंगे। अभी पढ़ नहीं रहे ना, तो एटलीस्ट हमें भाव आ जाएगा। कल क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम इसको फिर से पढ़ेंगे ना बचा हुआ, तब क्लियर हो जाएगा। जब ये भाव आ गए कौन की अपेक्षा से उसको पर कह रहे हैं, व्यवहार नहीं कह रहे। तो ये 3 हो गए, तो ये अभी व्यवहार नहीं के चल रहे हैं। तो कुसुमलता जी बता दीजिए नंबर 1 का क्या देखा हमने व्यवहार नहीं से, किसको अपना बोला? उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए, आपने समझा ना? अभी भी भाव में क्लियर होना चाहिए। किसको व्यवहार नहीं से पहला किसको माना? पहला व्यवहार नंबर। नहीं से हर समय अपनी अवस्थाओं में भी रहे नहीं नहीं और नहीं, हमारे अभी साथ डेफिनेशन भी नहीं। रहे। पहला नंबर किसका अच्छा, है व्यवहार नहीं में? सर मैं बताऊं, प्रत्यक्ष का। हाँ बताइए। सर कुटुंबीजनों को हमने अपना माना, एंड सेकंड में शरीर को माना, और जो थर्ड वाला है उसमें हमने राग द्वेष विकारी भावों को माना। हाँ बिल्कुल। अभी कुटुंबी जनों के में कुटुंबी जन आदि, फिर उसमें धन धान्य हाँ सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी। हाँ, कुटुंबी जन एक एग्जाम्पल लिया, बट उसके साथ साथ जो भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिग्रह हमारा, धन धान्य प्रत्यक्ष नौकर पूरा पूरा आ जाएगा, जिसको हम अपना कहते हैं। घर को भी हम अपना कहते हैं, तो उसकी अपेक्षा से। ठीक है, हाँ तो ये 3 हो गए। उठने वाले मेरे में, मेरे जो भाव हैं एक समय के, वो सद्भुत है, मेरे में होते हैं, अभी हो रहे हैं, बट वो मेरे नहीं है। इसलिए जब अपने मानेंगे, विकारी भाव मानेंगे, तब हम इसको छोड़ने का उपाय भी करेंगे। पहले मानना है ना कि विकारी है, एक समय के मुझ में हो रहे हैं, लेकिन मेरे निश्चय नहीं से मेरे नहीं है, व्यवहार नहीं से मेरे हैं। सुनीता जी आपको समझ में आया है? ये आज 4 समाप्त कर लेंगे तो फिर निश्चय नहीं रह जाएगा। निश्चय ने वैसे बहुत इजी है समझने अपेक्षा। तो चौथा है अनुपचरित। सुनीता जी नहीं है आप? हाँ, सर चौथा मैंने है। लेट ज्वाइन किया। हाँ लेट ज्वाइन किया है, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर समझ में आएगा पूरा मुझे। हाँ ठीक है, तो इसको एक्चुअली समझ लेना है कि जो सगे जी जी संबंधी है अपने, उसके बाद शरीर है, जी। और मेरे जो राग द्वेष चलिए। के भाव है, किस अपेक्षा से हाँ मेरे हैं या मेरे नहीं है, वो अपेक्षा आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली सोच के निकालना पड़ेगा, अपने पे लगाना पड़ेगा, तब आपको पता जी लगेगा। ठीक। और जी चौथा जी पढ़ सर। रहे हैं हम व्यवहार नय के हिसाब से, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ये है, ये पहला बताया था उपचरित। सद्भुत में मतलब सच्चे हैं, लेकिन उपचार से कहा है। क्या परिणाम? उपचार से कहा ये मेरे हैं। बट अभी एक और चीज है व्यवहार नय में जो सद्भुत है, लेकिन उसको उपचार करने की जरूरत नहीं है। वो है कि मेरे, हमने कहा ना, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं देखने जानने वाला हूं, ये किस अपेक्षा से कहा गया? हम कहते हैं ना मेरा लक्षण ज्ञान, एक जब सामान्य रूप से कहते हैं मैं जानने देखने वाला हूं। तो फिर ज्वाइन करेंगे क्या, ये कंप्लीट करने, या क्लोज करेंगे? कल करेंगे, समाप्त हो जाएगा अभी। सर कल आफ्टरनून में करना है क्या क्लास? आप बोलिए, सभी बोलिए, अभी समाप्त हो मैं जाएगी। तो मैं रेडी हूँ कल के लिए, बाकी भी। कल 3 बजे, दोपहर को 3 बजे। 1 बजे ठीक रहेगा? ठीक है, रोज का वही टाइम अच्छा है। सर सुमन जी प्लीज कंफर्टेबल रहेंगे? हाँ, सुमन जी 140 को जाती हैं, तो 3:30 को करें। 1:40 तक कर लूंगी। हाँ
3:30 से कर